वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कल जो दो चैप्टर हुआ था, रिवीजन टूर वन और रिवीजन टूर टू। तो जो बच गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही है, लेकिन कोशिश किए हैं जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन वगैरह आया है, सीबीएसई पूछा है, उसको कवर करने का। ठीक है, तो सिलेबस में हम लोग क्या कवर कर लिए थे अब तक की वीडियो में। ये वाला हम लोग कवर कर लिए थे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये कवर हो चुका था। ठीक है, अब अगला देखते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन में क्या क्या होता है वगैरह। ठीक है, फंक्शन में फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन है कि बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको मतलब कि इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स के अंदर जैसे मैथ के अंदर जो एसक्यूआरटी वगैरह होता है वो होता है। यूजर डिफाइन मतलब हम लोग जो डेफ करके डिफाइन करते हैं वो वाला हो जाएगा। क्रिएटिंग यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट कर लिया जाएगा। आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होता है, जो पास किया जाता है फंक्शन के कॉलिंग के समय उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और जो रिसीव किया जाता है उसको पैरामीटर कहते हैं। और इसको कहीं कहीं वाइस वर्सा भी, मतलब एक दूसरे को स्वैप भी करते हैं नाम को। कभी इसको पैरामीटर बोलते हैं, कभी उसको आपका आर्गुमेंट बोल देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, वो पैरामीटर जब कोई वैल्यू अगर हम पास नहीं कराते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो मिल जाता है उसको डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि जैसे ये डेफ है, डेफ ए फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 कर देते हैं और यहाँ पे a में 6 करते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन अगर a ऐसे कॉल करते हैं और कुछ भी पास नहीं करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर किया जाए। ठीक है, चलिए, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद पोजिशनल पैरामीटर है, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू है। पोजिशनल पैरामीटर वही कि पहला वाला वैल्यू पहले वाले में जाएगा, दूसरा वाला वैल्यू दूसरे में जाएगा। जैसे पोजिशनल मतलब क्या है, ये डेफ हो गया, डेफ ए, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पोजिशनल होने की वजह से क्या होगा, अगर ए को कॉल करेंगे और यहाँ पे 8 9 और 10 किए हैं तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कि कौन सा मतलब लाइन के बाद कौन सा कोड रन करेगा, उसको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे कॉल होगा, जहां जहां जाना होगा, जहां कॉल होगा वहां से अंदर घुस जाएगा, उसके अंदर क्या कहते हैं, डेफिनेशन के अंदर। और वहां पे फंक्शन का सारा कॉल करने के बाद क्या करेगा, फिर रिटर्न वापस वहीं पे आएगा। ठीक है, तो वो भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो देख लेते हैं इससे क्वेश्चन वगैरह कैसा आता है। ठीक है, यहाँ पे स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, स्कोप मतलब क्या, ग्लोबल और लोकल होता है। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर कोई अगर वेरिएबल है तो उसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, उसका स्कोप उसके अंदर ही होता है, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और कोई फंक्शन डेफिनेशन के बाहर है उसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर, सिंपल था। अब इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो आज थोड़ा दूसरे टाइप से पढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा अब। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है, फंक्शन का डेफिनेशन का नाम देना होता है और उसको पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो यहाँ देखिए फंक्शन का ये, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये डेफिनेशन है, ये कॉलिंग नहीं है। डेफ लगा हुआ है तो कॉलिंग नहीं है। ये कॉल और बीच में स्पेस नहीं होगा क्योंकि ये नाम इनवैलिड है, ये भी नाम इनवैलिड है। एक ही वैलिड नाम है, ये वैलिड नाम है। देखिए नाम का मतलब क्या होता है, नेम जो वेरिएबल नेम के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होता था, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये फंक्शन है, एड num1 num2। तो देखिए जब भी ये सब चीज होगा तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ से नहीं काम करेंगे, नीचे चले आएंगे। देखिए सम इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एड 20 30। ठीक है, तो ये ऐड है तो यहाँ पे कॉलिंग की जगह पे जाएगा, तो पहले में यहाँ पे 20 आ जाएगा num1 में और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, num1 प्लस num2, यानी 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 किस में चला जाएगा, सब में चला जाएगा। ठीक है, समझ में गया, 50 कहाँ चला जाएगा, सब में चला जाएगा। तो ये सम में 50 चला जाएगा, लेकिन ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वाले सम के अंदर तो भले यहाँ पे 50 चला जा रहा है, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो जब ये वापस अपना काम खत्म करके यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस स्टेटमेंट की वैल्यू वही होगी जो वहां से रिटर्न होके आया होगा। तो रिटर्न वो कुछ लाया नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। और सम में क्या हो जाएगा, नन चला जाएगा। ये सम अलग है, ये सम अलग है, ये लोकल है, ये ग्लोबल है। ठीक है, तो इस सम को जब प्रिंट करेंगे तो क्योंकि ये कुछ भी वापस लेके नहीं आया था, रिटर्न नहीं कराया, हाँ सम के अंदर वो डाला जरूर था 50, लेकिन वो रिटर्न लेके नहीं आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो नन क्या हो जाएगा, आंसर, नन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लियर कर दिया जाए। अब एक और चीज, ठीक है,
यहाँ पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, वैल्यू 50 जो भी है इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू इक्वल टू 50, ऊपर देखेंगे वैल्यू 50। अब यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे हमको जाना ही नहीं, नीचे चले आएंगे। नीचे आएंगे प्रिंट वैल्यू कामा एंड हैच, ठीक है, ये किए हुए हैं। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ से फेच करेगा, तो यानी 50 है, 50 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये प्रिंट वैल्यू नहीं, तो ये 50 अभी कहीं जाएगा नहीं, वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट वैल्यू एंड हैच, ठीक है। एंड हैच का मतलब क्या होता है, वो नीचे नहीं जाएगा, उसके बगल में हैच प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 50 प्रिंट करेगा और हैच प्रिंट करेगा, और कर्सर यहीं पे ब्लिंक करेगा, यानी नीचे नहीं जाएगा। अब ये डिस्प्ले 20 है, तो ये डिस्प्ले 20 करोगे तो यहाँ पे जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल वैल्यू, ठीक है, क्या है ग्लोबल वैल्यू। तो जब भी ग्लोबल वैल्यू करेंगे, यानी ये वैल्यू कौन सा है, ये 50 वाला है, ठीक है, 50 वाला। तो इस वैल्यू के अंदर ये ग्लोबल वैल्यू क्या है, ग्लोबल वैल्यू है ये। अब ये यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 25 कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अंदर से ही हम क्या कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, तो बाहर वाला देखो वैसे तो चेंज होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसको ग्लोबल बना दिया गया है, तो बाहर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। अब एन मॉड 7 इक्वल टू जीरो ऐसा कह रहा है, ठीक है, एन मॉड 7 इक्वल टू क्या कह रहा है, जीरो कह रहा है। तो एन में कितना हो जाएगा, एन में भी आपका आया था क्या, 20 आया था। तो 20 मॉड 7 अगर करेंगे, तो 20 मॉड 7 करेंगे तो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। ये देखिए ये 20 पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एन मॉड 7 नहीं होगा, तो ये वाला एल्स वाला वैल्यू में जाएगा, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू माइनस एन हो जाएगा। तो अभी वैल्यू है क्या, तो अभी वैल्यू है 25, और 25 माइनस एन करेंगे तो क्या होने वाला है, 25 माइनस एन करेंगे तो 25 माइनस एन, एन में क्या है आपका, एन में आपका है 20, और उसमें से एन में 20 है और वैल्यू में है 25, 25 में से एन को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 चला जाएगा वैल्यू में, अगेन ये वैल्यू क्या है, अपडेट हो रहा है, अगेन ये वैल्यू क्या कर रहा है, अपडेट हो रहा है। और ये वैल्यू बाहर वाले वैल्यू को चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको ग्लोबल बना दिया गया है, समझ में आ रहा है ना, ग्लोबल बना दिया गया है। तो ये 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 की वैल्यू अब 5, 50 यहाँ पे क्या हुआ था, 25 हुआ था, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, यानी वैल्यू में आ जाएगा 5। अब बाहर आके देखेंगे प्रिंट वैल्यू, तो वैल्यू में क्या था 5, तो 5 को प्रिंट कर दिया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए फॉर ए फंक्शन हेडर एज फॉलोज, डेफ कैल्क एक्स कामा वाई इक्वल टू 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल विल गिव एन एरर, ठीक है। यक्स है और वाई 20 है, यानी कि पहला ये पोजिशनल ऑपरेटर है, एक्स और वाई है, ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर है, जिसमें वाई को डिफॉल्ट किया गया है, ठीक है, वाई को क्या किया गया, डिफॉल्ट किया गया, क्लियर। तो इसमें एरर किसको देगा, देखिए यहाँ पे तो 15 इसको मिल जाएगा, और इसकी रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू 25 हो जाएगी, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि पोजिशनल, अब देखिए वाई को पहले से डिफॉल्ट वैल्यू मिला हुआ है, एक्स किस में जाएगा, एक्स 25 में जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू एक्स में चला जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई को तो वैल्यू मिल गया, चलिए वाई 20 था तो यहाँ पे अब 25 हो जाएगा, लेकिन एक्स जो है ना, एक्स पोजिशनल ऑपरेटर है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो पोजिशनल ऑपरेटर यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, तो ये कॉल गलती हो जाएगा, तो इसी में एरर आएगा, ठीक है, तो ये वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब में क्या था, केवल एक्स को अगर वैल्यू दोगे तो वाई को पहले से वैल्यू है, यानी पोजिशनल उसका सेटिस्फाई हो जा रहा है। लेकिन जब वाई को वैल्यू दे रहे हैं और एक्स को छोड़ दे रहे हैं, तो कायदे से ये यहाँ पे क्या है, नेम पैरामीटर दिया गया है, नाम लिख करके दिया गया, तो वाई को तो मिल जाएगा लेकिन एक्स को मिलेगा नहीं, और पोजिशनल की वजह से उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, एम्प्टी नहीं रह सकता है, इसलिए एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर किया जाए ये, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, ये अभी ऊपर आएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये दो पार्ट में आई थी, ठीक है। तो ये डेफ क्या है, लिस्ट चेंज है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज एल, इफ एल मॉड 2 इक्वल टू जीरो, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था जो भी, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है।
ये 2 पार्ट में है, ठीक है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। 2 पेज में है, मेरे को दिक्कत होगा। चलो, अब नहीं दिक्कत होगा, सब व्यवस्था है। यहाँ पे इसको मैं ले ले रहा हूँ, हाँ, ठीक है। और F11 किधर है भाई, फुल स्क्रीन के लिए? चलो ठीक है। ये हो नहीं रहा, 1 मिनट। ये देख लेते हैं यहीं से, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं से देख लीजिए जो दिख रहा है आपको। डेफ लिस्ट चेंज है, ठीक है, डेफ लिस्ट चेंज है ये। फॉर आई इन रेंज एल, इफ एल मॉड 2 इज इक्वल टू क्या है, इन रेंज एल का मतलब क्या हुआ कि उसके पूरा लिस्ट चलेगा, ठीक है। चलिए, इफ आई मॉड 2, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। छोड़ो उसको, कर लेना, दोस्त में आएगा, कंसिडर नहीं करूंगा। इसको देख लेते हैं, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 बार में है इसलिए हो नहीं पा रहा वो। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। अब क्या है इसमें, v इक्वल टू 25 है, डेफ फन यहाँ से नीचे आएंगे, सबसे नीचे यहाँ से आएंगे, ठीक है। v इक्वल टू 25 हो गया, नीचे आएंगे, प्रिंट v। तो v मतलब अभी क्या है, v में 25 है, तो 25 प्रिंट करेगा, और एंड में स्टार, एंड में क्या है, ch है, ये एंड में स्टार है, तो स्टार प्रिंट करेगा 25, और यहीं पे कर्सर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। फिर नीचे आएगा फन, और ये वाला मार्क्स को फन में जाएगा, तो फन कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे v इक्वल टू 50 है, प्रिंट v कॉमा ch, तो अब 50 यहाँ पे प्रिंट करेगा, और एंड में ch है, तो ch की जगह पे ये क्या है, ये वाला था, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे v स्टार इज इक्वल टू 2, तो v में क्या है आपका, v में अभी आपका क्या है, 50 है, ठीक है, यहाँ पे v में क्या है, 50 है, तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्रिंट करेगा v, यानी कि 100 को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार, यानी कि वो यहीं रहेगा, ठीक है, वहीं पे रहेगा। अब नीचे आएगा प्रिंट भी, अब ये भी क्या है, ये ग्लोबल भी है, तो यानी इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, अंदर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्लोबल किया भी नहीं गया, जैसे पिछला एग्जाम्पल में ग्लोबल किया गया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 ही रहेगी, तो ये हो गया। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, हाँ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट भी करके ये सी एच था ना, तो एक तो ये भी था 50 और सी एच, और यहाँ पे भी सी एच, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये चीज, और ये स्टार नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये 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 भी है ग्लोबल, ठीक है, यहाँ आएगा प्रिंट भी करेगा, तो अभी क्योंकि ये अंदर नहीं गया फंक्शन के, तो भी ग्लोबल को ही प्रिंट करेगा, ये बाहर है, तो ये 25 को प्रिंट कर देगा, और स्टार प्रिंट कर देगा, और यहीं पे रहेगा। ये फन है, फन यहाँ पे जाएगा, सी एच में क्या आ जाएगा, फन आ जाएगा, 50 है, अब ये लोकल 50 है, भी करेगा तो क्या करेगा, इसका मतलब ये 50 को यहाँ प्रिंट करेगा, उसके बगल में सी एच यानी कि ये प्रिंट कर देगा, नीचे आएगा तो भी इंटू 2, यानी कि ये वाला भी चेंज हो जाएगा 100, अब ये यही वाला भी अंदर में प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100,
और यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। अब इसके बाद बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये प्रिंट भी होगा, तो अभी भी v की वैल्यू क्या है 25 है, तो 25 प्रिंट कर देगा, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो क्लियर कर दिया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे assume that the position of the file printer, आई थिंक ये फाइल हैंडलिंग आ गया है, तो इसको भी देखते हैं। assume that the position of the file printer is at the beginning of the third line of a text file। टेक्स्ट फाइल पे क्या है, बिगिनिंग है थर्ड लाइन पे, ठीक है। which of the following option can be used to read all the remaining line। तो इसमें देखिए रीड ये क्या है, माई फाइल डॉट रीड n-3, तो ये तो उतना ही मतलब कि बाइट को रीड करेगा, यानी वो नहीं होगा। ये रीड n मतलब ये n बाइट को रीड करेगा, ये क्या है, रीड लाइन्स है, ठीक है। और ये क्या है, रीड लाइन्स है, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स है, और यहाँ पे क्या है, माई फाइल डॉट रीड लाइन। तो माई फाइल डॉट रीड लाइन करेंगे तो एक ही लाइन होगा, रीड लाइन्स करेंगे तो सारा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, Raghav is trying to write obj1 is equal to a on a binary file test.bin. Consider the following code written by him। ठीक है। अब इसमें क्या है, import pickle है और obj है। my file is equal to open, जो भी ओपन करना है कर लिया बाइनरी मोड। तो pickle क्या होगा, pickle डॉट क्या करेगा, डंप करेगा ना, pickle डॉट डंप, लिखने के लिए डंप होता है और रीड करने के लिए लोड होता है, ठीक है। यहीं से लोड को भी समझ लो, तो डंप होगा और डंप में क्या करना, obj1 को कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, obj1 करेगा, तो जिसको राइट करना होगा वो हो जाएगा obj1, ठीक है। तो ये obj1 को राइट करेगा यहाँ पे obj1 bj1, और कॉमा करके जो फाइल हैंडलर होगा, तो यहाँ पे फाइल हैंडलर माई फाइल है, जिसमें लिखना है तो माई फाइल हो जाएगा। यानी जो लिखना है वो पहले आएगा माई फाइल, उसके बाद जिससे खुला होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये बी नंबर, ठीक है। क्लियर, चलिए इसको क्लियर किया जाए, आगे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, which of the following option is the correct python statement to read the and display the first 10 character of a text file। फर्स्ट 10 कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, नॉट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। वैसे कि लोड करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए उसमें लोड था, ठीक है, लोड था यहाँ पे, उसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे क्या है, नो, उसमें क्या था, लोड था, तो लोड बाइनरी फाइल के लिए होता है, वो है नहीं। यहाँ पे डंप है, डंप तो मतलब राइट करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या, एफ इज इक्वल टू क्या है, ये सी इज इक्वल टू एफ ओपन नॉट डॉट टी एक्स टी एफ डॉट रीड 10, हाँ ये हो सकता है। ये वाला क्या है, ओपन डॉट एफ डॉट राइट, राइट होगा नहीं, यानी यही होगा। देखिए डंप से राइट किया जाता है, राइट से राइट किया जाता है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रीड कर रहे हैं। अब बाकी बच गया, ये बाइनरी फाइल नहीं, एक नॉर्मल टीएक्सटी फाइल है, इसको रीड के थ्रू रीड करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पिकल बाइनरी। क्या है, सीएसवी मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल्स। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल। पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीडिंग, एक मिनट, ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पिकल बाइनरी फाइल, ठीक है। तो सीएसवी मॉड्यूल यूज सीएसवी नहीं होता है, पिकल में वो पिकल यूज होता है, ठीक है। पिकल मॉड्यूल यूज टू रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल, हाँ पिकल का यूज करके हम बाइनरी रीड करते हैं। लोड पिकल में क्या होता है, रीड करने के लिए होता है, सही है। डंप राइट करने के होता है, सही है। तो ये वाला गलत है, कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सीएसवी मॉड्यूल इसमें नहीं काम करता है, मतलब उसके थ्रू हम लोग रीड राइट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, which of the following is the default character for the new line parameter of for a CSV file object, ठीक है। तो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, स्लैश एन होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, टाइप कैरेक्टर के स्लैश टी होता है, तो ये स्लैश एन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्या है, सपोज द कंटेक्स्ट कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल राइम डॉट टीएक्सटी इज एज फॉलो। ये इस टाइप से मतलब पैटर्न में है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कोड। तो सबसे पहले कोड देखते हैं क्या है। यहाँ पे एफ ओपन कर रहा है, चलिए ओपन कर लिया। एफ और रीड लाइंस कर रहा है। अब क्या है, रीड लाइंस कर रहा है। तो रीड लाइंस में क्या होता है, देखो रीड लाइन में करोगे तो एक लाइन रीड होगा, रीड लाइंस करोगे तो ढेर सारा लाइन रीड होगा, लेकिन वो लिस्ट के फॉर्म में होगा, कॉमा कॉमा करके। ठीक है, तो पहले ही बताया, डिस्कस किया गया ना। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला फॉर आई इन एल, तो वही है कि उसमें जितना भी लाइन होगा वो सारा लाइन एक लिस्ट बन जाएगा, और हर लाइन एक एक एलिमेंट हो जाएगा लिस्ट का। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एस इज इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट है, आई डॉट स्प्लिट और ये ब्लैंक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहां भी ब्लैंक रहेगा उसको स्प्लिट कर देगा और कॉमा कॉमा लगा देगा, उसको अगेन वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लेंथ पूछ रहा है कि एस का लेंथ क्या है। ठीक है, एस का क्या है, लेंथ पूछ रहा है, और एंड है क्या, हैच। ठीक है, तो फॉर आई इन एल, तो एक बार क्या हो जाएगा ये आपका तुम्हारा, एक बार ये हो जाएगा। देखिए ये वाली लाइन होगी, तो इसमें क्या होगा, एक कॉमा यहाँ लग जाएगा और एक कॉमा यहाँ, तो कितना हो गया, एक दो तीन हो गया है। और इसमें क्या हो गया, एक दो तीन, तो यहाँ एक दो तीन चार, तो ये क्या हो गया, तीन प्रिंट करेगा, फिर हैच लगाएगा, फिर चार प्रिंट करेगा। समझ में आ गया। चलिए, और तो कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। ये फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका, इसमें कुछ है, यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है रोहित, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इज लर्निंग सीएसवी फाइल मॉड्यूल इन पाइथन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ही हैज बीन असाइन एज इनकम्प्लीट पाइथन कोड। मतलब कोई गलत गलत कोड इसको दे दिया गया। ठीक है, और कंप्लीट द कोड विद द क्रिएट द डिजायर सीएसवी फाइल। तो अब ये क्या करना है, ये कोड है, इसको रीड करना है अच्छे से। ये क्या है, वन कॉमा जो भी है ये कर लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द मार्क स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन में क्या है, इंपोर्ट है। अब सिंपल सी बात है, सीएसवी फाइल पे काम करते हैं, इंपोर्ट सीएसवी होगा, तो ये सीएसवी वाला आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डीप कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन टू। टू मिसिंग कोड इसके लिए बताना है, तो लाइन टू क्या है, यहाँ पे लाइन टू देखिए, ये क्या है, स्टूडेंट डॉट सीएसवी था ना, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन यहाँ पे होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी होगा क्या आपका न्यू लाइन वगैरह स्लैश एन वगैरह हो जाएगा, स्टूडेंट और सीएसवी हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट और सीएसवी हो जाएगा, यहाँ पे उसका राइटिंग मोड हो जाएगा, और ये स्लैश एन वगैरह जो जो भी न्यू लाइन लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, तो न्यू लाइन कैरेक्टर देखिए क्या किया है ये। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है, ये है सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये डी बता रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या होगा, वो फाइल होगा जिससे वो ओपन हो रहा है। ठीक है, फाइल का नाम होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हाँ ये आपका, ये फाइल का नाम होगा, फाइल का नाम फिर कॉमा करके डब्लू होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब इधर आते हैं, चूज द फंक्शन नेम विच आर्गुमेंट दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस मार्क्ड एज स्टेटमेंट थ्री। स्टेटमेंट थ्री में क्या है भाई, हाँ स्टेटमेंट थ्री, सी एस पी डॉट राइटर। ठीक है, ये सी एस टी यू राइटर क्या होगा, सी एस पी डॉट राइटर हो जाएगा, और एफ एच हो जाएगा, सी एस पी डॉट राइटर। और ये क्योंकि फाइल हैंडलिंग एफ एच है, तो यहाँ पे एफ एच हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी राइटर एफ एच। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस एंड लाइन मार्क स्टेटमेंट फोर। इसमें क्या होने वाला है, तो फोर में क्या है भाई, फोर में देखा जाए क्या है, कहाँ गया फोर, ये, ठीक है, ये फोर आपका है।
तो ये क्या करेगा, ये रेक इज इक्वल टू क्या करेगा, इसको कंबाइन कर रहा है, इसको लिस्ट बना रहा था, यानी इसको सबको कामा कामा करके डाल देगा। तो किसमें, ये डी वाले में, ये डी वाला आंसर हो जाएगा कामा कामा करके, ठीक है। Choose the function name that should be used in blank space of line marked as statement 5 to create the desired CSV file। ठीक है। तो अब CSV फाइल 5 नंबर में क्या है, यहाँ स्टूड राइटर, ये क्या है, राइटर है और डाटा है, तो राइट रो होगा, ठीक है, क्या होगा, राइट रो, ठीक है। लेकिन अब डाटा क्या है आपका, डाटा कितना गया है, डाटा को देख लेते हैं, डाटा कहाँ बन रहा है ये, डाटा डॉट अपेंड। अब डाटा क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट है और सारा लिस्ट को हम एक साथ कर रहे हैं, तो यानी मल्टीपल लाइन की बात हो रही थी। यहाँ पे स्टूडेंट राइटर, यहाँ पे क्या है, राइट रोज होगा, ROWS, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये राइट रोज है, सी नंबर, ठीक है। चौथा नंबर आते हैं यहाँ पे, योर टीचर हैज गिवन यू अ मेथड फंक्शन filter word in Python which read line from a text file newsletter.txt and display those word with lesser than 4 character. Your teacher intentionally kept few blank in between the quotes and asked you to fill the blank so that the code will run desired result। ठीक है, ये जो भी है, तो यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे राइट द मोड ऑफ ओपनिंग फाइल इन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में मोड पूछ रहा है, ठीक है, मोड पूछ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, योर टीचर हैज गिवन टू मेथड फंक्शन फिल्टर वर्ड इन पाइथन विच रीड लाइन फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। तो ये क्योंकि ये रीड कर रहा है, तो यहाँ पे रीड मोड होगा, ठीक है, आर होगा, आर। आर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला, अब यहाँ पे है स्टैक में अब आ गए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ज्यादा मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस सब में कर लिया है। गिव एनी टू कैरेक्टर, एक मिनट इसको जूम किया जाए, ये गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैक्स। तो स्टैक के क्या दो दो कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या है, ये लीफो पे काम करता है, किस पे काम करता है, लीफो। लीफो का मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कैसे बताया, स्टैक एक प्लेट की तरह होता है, जैसे प्लेट सजाता है, मान लो प्लेट रखना है तो पहले प्लेट रखोगे, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, तो निकाला जाता है, जो लास्ट में प्लेट रखा जाता है उसको पहले ही निकाला जाता है, उसको लीफो कहते हैं, लीफो पे काम करेगा। और दूसरा क्या है, द इंसर्शन एंड डिलीशन हैपेंस एट वन एंड। तो क्योंकि स्टैक एक तरफ से बंद रहता है ना, तो एक ही, देखिए प्लेट को रखना है तो भी ऊपर से ऐसे ऐसे रखा जाएगा, और निकालना है तो ऊपर से ही निकाला जाएगा, तो ये एक ही एंड से होता है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक था, एक लीफो पे काम करता है, जो लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट में आउट होगा, और क्यों होता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे लीफो होगा, लीफो। और दूसरा क्या है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही तरफ से होता है, दूसरा तरफ तो बंद रहता है, ठीक है। चलिए, इसमें और कोई सी बेसिक क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे भी है, इसको देख लेते हैं। Julie has created a dictionary containing name, marks, and key value pair of 6 students. Write a program with separate user-defined function to perform the following operation. Push the key name of the student of dictionary into ये। देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर जो भी होगा इसमें आपको पहले ही बताया गया था। एक इसका आंसर देने के लिए क्या, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो स्टैक का जो प्रोग्राम लंबा चौड़ा जो क्लास में बताया गया था उसको पढ़ लेना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को। जैसे कि उसमें इंसर्शन है, डिलीशन है, अब यहाँ पे तो जैसे इंसर्ट करने के लिए आ गया, पुश करने के लिए आ गया, पॉप करने के लिए भी आ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं आता, उसका पार्ट आता है, किसी क्वेश्चन का पार्ट होकर के आ जाएगा। तो इसमें क्या है, पुश ऑपरेशन को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, पुश ऑपरेशन को बताया जा रहा है। तो इसमें डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। पुश करने का कोई भी, जो भी पुश करना उसको कैसे पुश किया जाता है, पुश मतलब क्या, अपेंड करने वाला, तो अपेंड करने वाला कोई भी फंक्शन निकाल लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपेंड किया गया है, जितना भी पुश वाला अपेंड किया गया, खत्म। चलिए, अब जो है इसको आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसको देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। और इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अच्छा वो उसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, इसमें CBSE का क्वेश्चन कौन सा है,
ये क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, फिल द अबव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक। अच्छा, समझ गए। इसके पहले आते हैं, ये क्वेश्चन था, अगले वाला का क्वेश्चन था, पिछले वाला का नहीं था, ठीक है। तो पढ़ लीजिए इसको पहले। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैव टेकन अ कोर्स ऑन एल्गोरिदम एंड डाटा स्ट्रक्चर, टिपिकली द सेकंड कोर्स आफ्टर द इनिशियल वन इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रामिंग। One of the basic data structure in such a course is the stack. The stack has a special place in the emergence of the computing as science, as argued by Michael Mahoney. ठीक है, the pioneer of the history of the theory of computing. The stack can be, इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इधर इसमें होगा, यहाँ पे। Used in many computer application, few are given below. In recursive function में stack हो सकता है। When function is called expression conversion such as infix को postfix infix to prefix, postfix to infix, इसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। In stack instruction operation is known as push, whereas deletion operation is pop। ये आपका कुछ कथा कहानी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ये कोडिंग दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, ये पूरा कोडिंग दे दिया गया है और इसका क्वेश्चन दिया गया है इधर, ठीक है, इधर। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्टेटमेंट वन। वन कहाँ है भाई, स्टेटमेंट पुश किया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, पुश किया जा रहा है, ठीक है। डेफ पुश कंट्री कॉमा एन, ठीक है। तो अब कंट्री कॉमा एन यानी स्पेसिफिक कंट्री दे रहा है और कॉमा एन दे रहा है, यानी कि किस जगह पे करना है और क्या प्लेस करना है, ये दो चीजें आ रही है। यानी लोकेशन जब आएगा और वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डॉट इंसर्ट होगा, ठीक है, क्लियर। देखिए, पॉप अपेंड क्या होता है, नॉर्मली लास्ट में अपेंड हो जाता है, लेकिन बीच में स्पेसिफिक जगह पे अपेंड करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन के साथ अगर दिया जा रहा है तो इंसर्ट होगा, इंसर्ट हो जाएगा। और ये क्या है आपका, फिल द स्टेटमेंट टू टू इंसर्ट एन अल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम कंट्री लिस्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू में क्या होता है, फॉर आई इन रेंज 0 कामा लेन सी, ठीक है। और ये टू लिखा हुआ है, टू। अब टू, यहाँ पे टू आंसर क्यों होगा बता रहे हैं इसके लिए। फिल द स्टेटमेंट टू इंसर्ट अल्टरनेट एलिमेंट ऑफ कंट्री। अल्टरनेट एलिमेंट मतलब क्या, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू लिख देंगे तो स्टेप वैल्यू इसकी टू हो जाएगी, तो एक एक छोड़ के लिखेगा तो टू आ जाएगा आंसर इसका। अब यहाँ पे है, क्या है आपका यहाँ पे, फिल द स्टेटमेंट टू चेक द स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। स्टैक एम्प्टी कब होगा, जब जो लिस्ट है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, ठीक है। खाली होने का मतलब उसका लेंथ 0 हो जाएगा। तो कहाँ है, कौन सा नंबर में पूछा जा रहा है, 3 में, 3 में। तो क्या होगा, वो कंट्री वाला जो लिस्ट होगा उसका लेंथ निकाल लेंगे, अगर वो 0 होता है तो एम्प्टी हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, फिल द स्टेटमेंट फोर टू डिलीट एन एलिमेंट। जब भी डिलीट करना होगा हम पॉप करेंगे, क्या है 4 नंबर यहाँ पे, रिटर्न कंट्री पॉप, पॉप करेंगे तो लास्ट में से एक एलिमेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पॉप आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा पॉप। अब पांचवा में क्या है, फिल द स्टेटमेंट टू कॉल द पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन को कॉल करना है तो कौन सा स्टेटमेंट करेंगे यूज, पांचवा में यहाँ पे। तो पॉप फंक्शन को कॉल करने के लिए पॉप करेंगे और उसमें पैरामीटर दे देंगे लिस्ट का। यहाँ लिस्ट का नाम कंट्री है इसलिए पॉप कंट्री हो जाएगा, पॉप कंट्री, ठीक है। लिस्ट का नाम कंट्री है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हैंड जो मूव कर रहा है यहाँ पे, लिस्ट का नाम कंट्री है, समझ में गया ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेटवर्किंग पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग में क्या इस टाइप का कुछ स्टडी बेस्ड केस बेस्ड जो भी रहता है वो दिया रहेगा क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिसेज एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक्स। ये 4 ब्लॉक होगा, ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक बी एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। डिस्टेंस बताया गया टू बी, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस भी किसी पर्पज के लिए बताया गया है कि ज्यादा डिस्टेंस होगा तो रिपीटर वगैरह यूज होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, अगर पूछता है सर्वर कहाँ होगा, तो सर्वर कहाँ होगा, जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीसी होगा वो सर्वर होगा, ठीक है। रिपीटर वगैरह कहाँ यूज होगा, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होगा तो रिपीटर वगैरह यूज होगा। इस टाइप का कुछ बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देखते कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ऑफ एफिशिएंट कनेक्ट वेरियस ब्लॉक टू बिल्डिंग विद द नोएडा सेंटर फॉर कनेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ये क्या हो रहा है, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट, ठीक है। अब केबल लेआउट दे रहा था, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा केबल लेआउट, ठीक है।
केबल लेआउट में सिंपली लेआउट बता देना है, तो एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसमें स्टार वगैरह या फिर बस वगैरह बनने की संभावना है नहीं, तो सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे सजेस्ट द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन रिपीटर एंड स्विच। तो रिपीटर कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या दिया है, इट इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी एट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। तो ये पिछला वाला हम लोग जाके देख लेते हैं इधर। अभी हम पहले ही बताया कि जहां दूरी बढ़ेगा वहां रिपीटर यूज होगा। तो यहाँ पे सी टू डी के बीच में क्या है, सी और डी कहाँ है, यहाँ पे सी और डी के बीच में दूरी बढ़ रहा है, तो रिपीटर यूज होगा। ठीक है, बी सी कहाँ है, बी सी, अब देखो बी और सी के बीच में रिपीटर क्यों नहीं यूज हुआ है, तो क्योंकि हमारा केबल जो लेआउट है उसमें बी और सी को हम कनेक्टे नहीं किए हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका। इसको छोड़िए, चलिए। कोई बोलेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से क्या है, यहाँ पे सी और डी के बीच 100 के बीच तो दिखा रहा है आंसर, तो इसके बीच क्यों नहीं दिखाया, 170 था ए और डी। तो ए और डी हम लोग केबल में ड्रॉ ही नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम केबल लेआउट क्यों इसको ऐसे कैसे, केबल लेआउट में कैसे बनाया गया, देखिए यहाँ पे केबल लेआउट में ऐसे बनाया गया, यहाँ से यहाँ जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ जोड़ा गया। इसको इसको आपस में इसलिए जोड़ा गया कि लॉन्ग डिस्टेंस हो जा रहा है, इसको इसको भी नहीं जोड़ा गया कि लॉन्ग डिस्टेंस हो जा रहा है, तो इस हिसाब से केबल लेआउट किया है। तो जब इसको इसको जोड़ा ही नहीं गया है, ठीक है, ये किसको किसको जोड़ा गया है, अब यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ए और बी में कितना है, ए बी में 40 मीटर है, ए और सी में कितना है, तो ए सी कहाँ गया, ए सी में 70 है, और सी और डी में कितना है, तो सी और डी में 100 है, और बी और डी जुड़ा ही नहीं है। यानी ये ए और डी 170 मान रहे कि ये सबसे ज्यादा है, लेकिन हम उसको जोड़े नहीं है, हम पहले ही डिसाइड कर ले लेआउट में, तो लेआउट के हिसाब से, तो इसलिए ये चीज ध्यान देना है। पहले तो आंख बंद करके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर होगा वो सर्वर वहीं फिट होगा, दूसरा रिपीटर जहां सबसे ज्यादा दूरी होगा, लेकिन वो दूरी अब ये नहीं देखना कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज्यादा दूरी 170 है, 150 है, 120 है, लेकिन आंसर में 100 है, क्यों 100 है, क्योंकि ये बाकी जो डिस्टेंस है वो हम कवर कर ही नहीं रहे हैं। ये 170 किसके किसके बीच है, ए और डी के बीच है, लेकिन हम ए और डी के बीच तो केबल लगाए ही नहीं है, तो जब केबल ही नहीं लगाए हैं तो रिपीटर लगाने का कहाँ सवाल पैदा होता है। तो जहां केबल लगा रहेगा, जो कनेक्ट रहेगा उसी के बीच में रिपीटर लगाएंगे। तो कनेक्ट है ए बी, तो ए बी भी क्या है, ए बी का डिस्टेंस 40 है, ए सी का 70 है, ठीक है, और सी डी है तो सी डी में 100 है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा लंबा केबल कौन सा है, सी डी वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटर लग जाएगा। ये बात का ध्यान देना है, रिपीटर लॉन्ग डिस्टेंस पे लगता है, लेकिन कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस, जो कनेक्शन में यूज हुआ है वो बिना मतलब का लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब नहीं है। ठीक है, अब मान लो मेरे घर के बगल में एक संडे हमको कोई भी मैसेज भेजना है, वहां से केबल लेआउट मेरा है, एक अमेरिका है, तो कहेगा मेरे और अमेरिका के बीच रिपीटर, हमको भेजना ही नहीं, वहां पे मेरा कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या मतलब बनता है। ठीक है, चलिए इसको क्लिक किया जाए। ये ध्यान देना है कि लॉन्ग डिस्टेंस होना रिपीटर की निशानी है, लेकिन कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, जो कनेक्शन में यूज है बस वो वाला लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अभी आते हैं, कहाँ गया भाई, इसको किया जाए ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, विच काइंड ऑफ नेटवर्क, इसको थोड़ा सा वो किया जाए, which kind of network PAN, LAN, WAN will be formed if the office, Noida office is connected to its head office in Mumbai। देखिए मुंबई वाले हेड ऑफिस है, नोएडा से मुंबई कनेक्ट करना है। पैन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे ब्लूटूथ वगैरह से, जो ब्लूटूथ वाला हम यूज कर रहे हैं, इसका जो पीसी के साथ कनेक्शन इसको पैन कहते हैं। लैन तो एक ऑफिस और एक बिल्डिंग के लिए होता है। तो मान लीजिए नोएडा और मुंबई की दूरी तो बहुत ज्यादा हो, तो एक ऑफिस में तो आएगा नहीं वो, तो यहाँ पे वैन यूज होगा, क्या होगा, वैन यूज होगा। क्या यूज होगा, देखिए यहाँ पे वैन लिखा हुआ है आंसर में। ठीक है, अब आते हैं, विच ऑफ द विच फास्ट एंड which fast and very effective wireless transmission medium should be preferred by preferred be used to connect the head office Mumbai with the center of Noida। अब ये क्या बोला कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट इज द फास्टेस्ट वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। सैटेलाइट का ही यूज किया जाएगा, क्यों, कि उतना ज्यादा दूरी में तो ना तो वाईफाई काम करेगा ना तो वाई मैक्स काम करेगा, बहुत ज्यादा दूरी है तो सैटेलाइट ही बचता है अपना। ठीक है, क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई किसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, जहां जहां सीबीएसई उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, रिपीटर कहाँ यूज होगा, कहाँ वायरलेस लाइन यूज होगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी एबीसी इंटरप्राइजेज हैज 4 ब्लॉक्स, इसके 4 ब्लॉक्स है, बिल्डिंग एज सोन इतना, तो ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मीटर वगैरह में डिस्टेंस वगैरह दिखाया गया, वही कथा कहानी हुआ, देखते हैं क्या है। चलिए, और नंबर ऑफ कंप्यूटर दिया ईच ब्लॉक में, 150 यहाँ है, 15 यहाँ है, 15 यहाँ, 25 यहाँ है, ठीक है। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी फॉर द कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स है ना, तो इनके बीच कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। क्या है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो देख लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी यूज कर लेंगे, बीच में सेंटर में सबसे ज्यादा सेंटर वाला जो होगा उसको रख देंगे, बाकी को किनारे किनारे डाल देंगे, तो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। which the company want to internet accessibility in all the blocks, the suitable cost effective technology for that, तो क्या है, सैटेलाइट फोन होगा, टेलीफोन लाइन होगा, ब्रॉडबैंड होगा, लीज लाइन होगा, तो लीज लाइन होगा तो ज्यादा बेटर है, देखते हैं क्या यूज कर रहा है। ब्रॉडबैंड भी यूज हो सकता है, तो सेकंड में क्या आंसर दिया है, ब्रॉडबैंड, ठीक है। लीज लाइन कंपनी से अलग, तो वो लाइन लेगा तो सिर्फ एक ही ऑफिस के लिए ले सकता है, सारे के बीच में ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड यूज होगा, ठीक है, क्लियर। अब फिजिबल देखिए ना, आप देखो सैटेलाइट से भी यूज हो जाएगा, लीज लाइन भी यूज हो जाएगा, लेकिन लीज लाइन और ब्रॉडबैंड में फिजिबल ब्रॉडबैंड होगा, क्यों, कॉस्ट इफेक्टिव, लीज लाइन बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट वाला हो जाएगा, तो ब्रॉडबैंड यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे क्या है, द कंपनी कहाँ गए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर विथ ईच ऑफ देयर ब्लॉक्स, ठीक है। कि इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी यूज हो रहा है तो ये स्विच हब हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं, स्विच हब हो जाएगा। मॉडेम वगैरह तो सिंगल यूज के लिए होता है, टेलीफोन लाइन वगैरह भी, रिपीटर वगैरह डिस्टेंस वगैरह होता है, तो यानी स्विच और हब होगा। तीसरा नंबर क्या है, स्विच हब आंसर है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, और द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस situated in New Delhi with the office in hilly area, suggest the way connect it। हिली एरिया के माइक्रोवेव है, फाइबर ऑप्टिक है, रेडियो वेव है, कोएक्सियल केबल है। तो हिली एरिया का मतलब क्या हुआ है, कहने का मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि हिली एरिया में जब जाएगा तो सिग्नल जाएगा तो पहाड़ से टकरा जाएगा, तो पहाड़ से टकरा जाएगा तो कौन सा सुटेबल होगा, तो हमको पता है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसमें होता है, जो छेद करके आर पार हो जाए, वो होता है रेडियो वेव में, तो इसके लिए रेडियो वेव यूज होगा। कोएक्सियल केबल वगैरह हिली एरिया में तो केबल वगैरह बिछाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, चलिए, हिली एरिया में केबल वगैरह निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाता है उसका, फाइबर ऑप्टिक भी बिछाने के लिए खोदना पड़ेगा गड्ढा, हिली एरिया है, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। माइक्रोवेव जो होते हैं वो ज्यादा उसका मतलब कि ज्यादा रेंज नहीं होता है, तो ये आपका रेडियो वेव हो जाएगा आंसर, क्या है चौथा नंबर, रेडियो वेव है, ठीक है। चलिए, अब सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द सर्वर टू गेट, देखिए सर्वर वाला क्वेश्चन आया ना, आप आंख बंद करके, आंख बंद कर लिए, सबसे ज्यादा सिस्टम का नीचे आंसर नहीं देखना, ऊपर जाना है, क्वेश्चन कहाँ है, बी में सबसे ज्यादा, ये मीटर उटर ऐसे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कंप्यूटर बोला है, यहाँ मीटर मीटर लिख दिया है, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। बी में क्या है, 150 है, बी वन में 150 है, तो सर्वर यहीं बैठेगा, ठीक है। नीचे जाके आंसर देखते हैं, सर्वर कहाँ है, यहीं बैठेगा, देखिए बी वन ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, तो समझ में आ गया ना, दो चीज है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जहाँ रहेगा वहाँ बीच में रिपीटर आ जाएगा, सबसे ज्यादा कंप्यूटर होगा वहाँ पे सर्वर आ जाएगा, और ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब हम लोग क्या है, इधर इधर कोई सीबीएसई का कुछ है, इसको क्यों मैंने खींचा है, आई थिंक ये लगा इसमें, इसमें सीबीएसई का कोई क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका आ जाते हैं डाटाबेस वाले में, ठीक है। डाटाबेस वाले में यहाँ पे क्या आ गया आपका, कंसीडर द टेबल मूवी डिटेल, जो है मूवी डिटेल को गिवन बिलो है, इसको देखना है, ठीक है। ये डिटेल है, डिटेल है, डिटेल है, डिटेल है, डिटेल है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, तो इसको तो ऐसे ही बता देते हैं, डिग्री क्या होता है भाई, जो कॉलम होता है ऊपर नीचे वाला जो कॉलम होता है वो जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना ही डिग्री कहेंगे, तो इसमें कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, 5 डिग्री हो जाएगा। कार्डिनलिटी क्या है, अब इस वाला हेडिंग को कार्डिनलिटी में नहीं ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्डिनलिटी हो जाएगा, आंसर देखते हैं, गलती होगा देखा जाएगा, कहाँ गया, ये यहाँ पे कितना है भाई, देखिए डिग्री 5 है और कार्डिनलिटी 6 है, समझ में आ गया ना, डिग्री 5 और कार्डिनलिटी 6 का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लिया इसमें, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कार्डिनलिटी की बात करेगा तो नंबर ऑफ रो की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ रो ये है, एक रो, दो रो, तीन रो, ये वाला को काउंट नहीं करेंगे, ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो यानी कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रो, हेडिंग वाला लाइन को, हेडिंग वाला रो को छोड़ करके, समझ में आ गया ना।
और अगर वो बोलता है डिग्री बोलता है तो डिग्री में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3 4 5, खत्म। चलिए अगला क्या है भाई, विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, जस्टिफाई योर आंसर। तो प्राइमरी की किसको बनाएंगे, प्राइमरी की उसी को बनाएंगे जो रिपीट नहीं होगा और यूनिक होगा। यूनिक मतलब वही रिपीटेड नहीं होगा। मीना, ये क्या है, मीनारी है, ये जो भी है, और टाइटल टाइटल ये नहीं होगा, ठीक है। रेटिंग में देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ये तो होगा ही नहीं। कोरियन तमिल हिंदी ये सब होगा नहीं, ये सब नहीं। ये 101 है, 104 है, 10 11 5। हाँ, मूवी का जो आईडी है वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, तो इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। आंसर देख लेते हैं क्या है भाई, मूवी आईडी। देखिए यहाँ पे मूवी आईडी आंसर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फ्रॉम द टेबल मूवी डिटेल्स। कैंडिडेट की क्या होता है, व्हाट इज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की फ्रॉम द टेबल डिटेल्स। कैंडिडेट की वो, कैंडिडेट की वो की होता है, वो कॉलम होता है जो कि क्षमता रखता है प्राइमरी की बनने का। तो सबसे बड़ी बात, मूवी आईडी एक तो ये हो जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या था, ये आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होगा भाई, तो कैंडिडेट की वो की होता है जो प्राइमरी की बनने के सक्षम रहता है। तो मान लो इसमें क्या है, प्राइमरी की बनने के लिए यूनिक होना चाहिए, यूनिक ये भी और ये भी देखिए यूनिक है। मीनारी फिर दोबारा कहीं नहीं आया है, ये दोबारा, यानी ये दोनों चीज यूनिक है। इसमें क्या है, तमिल हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश 2 बार हिंदी आती है, ये नहीं हो सकता है। ये इसमें 4 4 2 बार आ गया, नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, G5 2 बार आ गया, तो नहीं हो सकता है। तो यानी कि टाइटल और मूवी एक ऐसा कॉलम है कि दोनों यूनिक है, तो दोनों में से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। प्रीफर नंबर वाला आईडी वाला किया जाता है, इसलिए प्रीफर प्राइमरी की उसको किए थे, लेकिन बन तो दोनों सकता है। तो इसलिए वैसे कॉलम जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखते हैं उसको कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडेट की, ठीक है। कंसीडर द टेबल शेड्यूल गिवन बिलो। चलिए अब इसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा, बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है भाई, ये हो गया, ये तो यहाँ पे ये यही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो और कुछ है नहीं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल है, शेड्यूल, ठीक है। क्या है, शेड्यूल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये वही वाला है, ये। अब हम लोग आ गए इसमें, जो कनेक्टिविटी वाला होता है उसमें, ठीक है, एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाला है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एन एंड वेर कैन एन, ये वाला कनेक्टिविटी वाला बाद में लिखा जाएगा। इसमें क्या है, कैर एन और वैर कैन एन क्या मतलब होता है। कैर एन में ये देखिए क्या, स्टोर वैल्यू फिक्स वैल्यू होता है, वैर कैन में वेरिएबल लेंथ होता है। तो ये कैर और वैर कैन में क्या मतलब है, कैर में अगर 50 कर देंगे और 2 अक्षर का नाम लिखेंगे तो पूरा का पूरा 50 वो कंज्यूम करेगा। वैर कैर में अगर 50 लेंथ है और 2 अक्षर का नाम लेंगे तो वो 2 अक्षर का जो भी लेंथ होगा वो लेगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन पूरा का पूरा 50 नहीं लेगा, खाली कर देगा। बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी इसमें तो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है भाई, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरी 1 2, इसका आउटपुट निकलना है। यानी ये टेबल है, इसका आउटपुट है। ये क्या है, सेलेक्ट सम डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर वेयर कॉस्ट इज 15,000, ठीक है। तो डिस्काउंट का सम करना है और जिसका कॉस्ट 15,000 से ऊपर है, ठीक है। तो ये अब ये 45,000 है, 51,000 है, 22,000, ये 12,000, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी 1 2 3 4 5, तो इसका जो डिस्काउंट वाला इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी कि इन दोनों को छोड़ दिया, 14, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। 0 14 4 10 24 और 5 29, 29 होना चाहिए। 29 आंसर आ गया, इस तरह से होगा। सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। डेट ऑफ परचेज में मैक्स क्या है, कौन सा सबसे ज्यादा है, जनवरी कम है, मार्च। अब यहाँ पे मैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे पहले वाला नहीं होगा, सबसे लास्ट वाला जो होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मार्च 2020 है, 2021 है, 19 है, 2021 है, जुलाई, तो जुलाई होना चाहिए इसमें। देखिए 19 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा डेट का मतलब ये मत समझना कि सबसे पहले पुराना वाला नहीं, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ उसको बड़ा कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, यहाँ पे ये इसको थोड़ा जूम किया जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 एंड एफ आई डी लाइक T%। T% का मतलब टी के बाद कुछ भी हो, ठीक है, और डिस्काउंट 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा पहले है क्या क्या,
ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका एफआईडी, एफआईडी क्या है टी से, टी लाइक, तो ये एक ये हो जाएगा टी और एक ये हो जाएगा टी, यानी T01 और ये वाला T006 वाला कहाँ है भाई, ये T006 है, क्या है T006 है, ठीक है, T%, क्लियर। चलिए T006 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 5 था इसलिए ये T10 नहीं होगी, यहाँ पे 5 पहले से है और ग्रेटर देन 5 तो 5 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, तो केवल T006 हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर वेयर इन डाइनिंग टेबल कंसोल टेबल, ठीक है, इन डाइनिंग टेबल कंसोल टेबल, डेट ऑफ परचेज तो कहाँ है डाइनिंग टेबल और कंसोल टेबल कहाँ गया, डाइनिंग टेबल ये है, कंसोल टेबल ये है, उसका डेट ऑफ परचेज आ जाएगा, देख लीजिए यहीं पे है, ठीक है, कंसोल टेबल डाइनिंग टेबल, ठीक है, डेट ऑफ परचेज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है डीडीएल और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वैसे जिसके थ्रू डाटा को मतलब कि डिफाइन किया जाता है, जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, रीनेम हो गया, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा, ये आ सकता है। और अपडेट, इंसर्ट और क्रिएट वगैरह ये क्या कहते हैं, अब से अपडेट है, इंसर्ट है, सेलेक्ट है, ये क्या है डीएमएल है, डाटा मैनिपुलेशन है, यानी जिससे डाटा को सिर्फ मैनिपुलेट किया जा सके, उसको कुछ चेंजेस ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं डीएमएल कहते हैं, और डीडीएल जो भी ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद और तो नहीं है, ठीक है, कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं क्या?